अगर हमने जुबान खोला तो पटना में विस्फोट हो जाएगा। उसके बाद थानेदार डर जाता है, उन्हें छोड़ देता है। ये एक तरह से कहें कि थाने से जमानत मिल जाती है। अब आपको ये जानने की इच्छा हो रही होगी कि आखिर ये कौन महोदय थे जिन्होंने ये बात कही कि अगर हम जुबान खोलेंगे तो पटना में विस्फोट हो जाएगा, और ये बात किसके लिए कही, पटना में आखिर विस्फोट क्यों होगा, और इसके बाद क्यों थानेदार डर गया और उन्हें थाने से जाने दिया। आइए अब आपको ये खबर जो है विस्तार से बताते हैं। ये महोदय हैं इंजीनियर साहब ग्रामीण कार्य विभाग के, जिनके यहां से आर्थिक अपराध इकाई ने 67 लाख रुपए कैश बरामद किए, और इसके अलावा इनके करोड़ों की चल अचल संपत्ति का खुलासा हुआ। और जब इन्हें पकड़कर थाने लाया गया, वहीं उन्होंने यह बयान दिया कि अगर हमने जुबान खोला तो पटना में विस्फोट हो जाएगा, और फिर थानेदार एक तरह से डर जाता है, उन्हें छोड़ देता है। अब आपको इस बयान का मतलब समझाते हैं कि आखिर उन्होंने क्यों कहा कि पटना में विस्फोट हो जाएगा। उनका इशारा कहीं ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री जयंत राज की तरफ तो नहीं था, और इस बात की पुष्टि भी होती है कल जब बीजेपी विधायक संजय सराग ने यह सवाल उठाया कि 3 महीने पहले इस इंजीनियर के यहां से 67 लाख रुपए बरामद हुए थे, करोड़ों की चल अचल संपत्ति का खुलासा हुआ, 3 महीने के बाद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, उनका निलंबन क्यों नहीं किया गया। जिसके बाद ग्रामीण कार्य विभाग जयंत राज का चेहरा देखने लायक था। उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था कि जिसके यहां से 67 लाख रुपए की बरामदगी होती है, आर्थिक अपराध इकाई छापेमारी करती है, करोड़ों की अकूत संपत्ति का पता चलता है, उस पर 3 महीने के बाद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है, उनकी चोरी पकड़ी जाती है, वो सदन में अलबला जाते हैं जिसे पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि सदन की कमेटी इस बात की जांच करेगी और 30 दिनों के अंदर रिपोर्ट देगी। हालांकि इस पर मंत्री ने कहा कि जो इंजीनियर हैं वो मेडिकल लीव पर चले गए हैं, लेकिन उनकी चोरी साफ तौर पे पकड़ी गई थी। तो क्या अब ये सवाल उठ रहा है कि इंजीनियर के यहां से जो करोड़ों की चल अचल संपत्ति की बरामदगी हुई है, क्या उसका हिस्सा जेडीयू मंत्री के पास भी पहुंचता था? क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हमने जुबान खोला तो पटना में विस्फोट होगा, थानेदार उन्हें छोड़ देता है, और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह समझने वाली बात है कि एक इंजीनियर जिसका औसतन वेतन 70,000 महीना होता है, 35 से 40 साल का कार्यकाल होता है, और इंजीनियर जिसके यहां से 67 लाख रुपए की बरामदगी हुई, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ, वो इस वक्त भी जो जॉब में है, और जो इंजीनियर होता है उसका लाइफ स्टाइल भी जो है वो काफी खर्चीला होता है। वो अपने बच्चों की शिक्षा पर या रहने सहने पे इतना खर्च करता है। तो आप समझिए कि जब वो जॉब में है, इसी दरमियान उसने करोड़ों की चल अचल संपत्ति कैसे बना ली, और क्या इसका हिस्सा मंत्री तक पहुंचता है। इसलिए 3 महीने बीत जाने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लगातार ये सवाल उठते रहे हैं कि अगर कोई अधिकारी पर, अफसर पर पैसे बनाने का अगर आरोप लगता है तो ये बिना क्या किसी मंत्री के संभव हो पाएगा? क्योंकि अगर मंत्री चाहे तो कार्रवाई हो सकती है। ये एक बड़ा मसला है। आपको बता दें कि अब जो एक घोटाला सामने आया था, बॉडीगार्ड घोटाला, उसमें कई डीएम और एसपी पर कार्रवाई होने की संभावना है, लेकिन फिर उस मसले को क्यों नहीं खोला जा रहा है? क्यों कोई डीएम और एसपी पर कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या वो एसपी और डीएम से भी कहीं ना कहीं मंत्रियों और नेताओं को डर है? क्या वो भी आके कह देंगे कि हमने अगर जुबान खोला तो पटना में विस्फोट हो जाएगा? क्योंकि बता दें कि बॉडीगार्ड घोटाला का खुलासा खुद सीएजी ने किया है, और ये अरबों में है। उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट के सख्त निर्देश के बावजूद भी कि आप किसी सामाजिक सरोकार से जुड़े लोगों को ही बॉडीगार्ड दे सकते हैं, लेकिन जो तमाम जिलों के एसपी और डीएम साहब हैं, उन्होंने माफिया किस्म के लोगों को, जिनका कैरेक्टर खराब रहा है, ऐसे लोगों को, अपराधियों को बॉडीगार्ड दिया, और इसके बदले में कोई पैसा नहीं लिया। यह अरबों का घोटाला है, और अगर इस पर जांच होती है तो कई एसपी और डीएम इसकी गिरफ्त में आ सकते हैं। तो क्या नेता इस बात से डर रहे हैं, मंत्री इस बात से डर रहे हैं कि अगर उन एसपी ने और डीएम ने जुबान खोला तो पटना में विस्फोट हो जाएगा? तो एक बड़ी खबर है अब जो साफ बता रहा है कि किस तरीके से जो लाखों करोड़ों का घोटाला हो रहा है, उसमें सिर्फ ये अधिकारी ही दोषी नहीं है, बल्कि उसमें मंत्री जी भी कहीं न कहीं संलिप्त हैं। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ अगर इंजीनियर ने बोला है कि हमने जुबान खोला तो पटना में विस्फोट होगा, और थानेदार साहब का डर देखिए कि उन्हें जाने दिया, 3 महीने बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस सवाल का जवाब सीएम नीतीश को जरूर देना चाहिए, जो बिहार में सुशासन की सरकार होने का दावा करते हैं, जो कहते हैं कि उनके यहां जो है करप्शन नहीं होता है, वो CCC करप्शन, क्राइम और कम्युनिज्म से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। इस सवाल का जवाब तो नीतीश सरकार को, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो देना चाहिए। आखिर उनके मंत्री जयंत राज के पास इस सवाल का कोई जवाब क्यों नहीं है कि जिसके यहां से करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ,
3 महीने बीत जाने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और इस मसले पर जब सवाल पूछा गया तो उनके मंत्री के पास कोई जवाब क्यों नहीं था, वो क्यों अलबलाने लगे, ये तो बताना पड़ेगा कि आखिर क्या सांठगांठ है, क्या मंत्री की भी मिलीभगत है, क्या वो पैसा मंत्री के पास भी पहुंच रहा था। इस सवाल का जवाब तो जयंत राज को देना ही चाहिए। आप देखते रहे जनता जंक्शन, जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।